नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका इस ऑडियो बुक में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं कर्म योग नामक किताब का ऑडियो बुक जो स्वामी विवेकानंद की एक बेहद प्रेरणादायक रचना है। इस किताब में हम हर एक अध्याय को विस्तार से समझेंगे और साथ ही उसका सारांश और निष्कर्ष भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कर्म योग के बारे में। कर्म शब्द संस्कृत के क्र से बना है जिसका अर्थ है करना। सभी क्रियाएं कर्म है। तकनीकी रूप से इस शब्द का अर्थ क्रियाओं के प्रभाव भी है। तत्व मीमांसा के संबंध में इसका अर्थ कभी कभी प्रभाव होता है जिसके कारण हमारे पिछले कर्म थे। लेकिन कर्म योग में हमें कर्म शब्द का अर्थ केवल काम से लेना है। मानव जाति का लक्ष्य ज्ञान है। पूर्वी दर्शन ने हमारे सामने यही एक आदर्श रखा है। मनुष्य का लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि ज्ञान है। आनंद और खुशी का अंत होता है। यह मान लेना गलत है कि आनंद ही लक्ष्य है। दुनिया में हमारे सभी दुखों का कारण यह है कि मनुष्य मूर्खतापूर्वक आनंद को ही प्रयास करने का आदर्श मानता है। कुछ समय बाद मनुष्य पाता है कि वह आनंद की ओर नहीं बल्कि ज्ञान की ओर जा रहा है, और यह कि सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और वह बुराई से उतना ही सीखता है जितना अच्छाई से। जब सुख और दुख उसकी आत्मा के सामने से गुजरते हैं तो उस पर उनके अलग अलग चित्र बनते हैं, और इन संयुक्त छापों का परिणाम वह होता है जिसे मनुष्य का चरित्र कहा जाता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र को लें तो वह वास्तव में उसकी प्रवृत्तियों का समुच्चय है, उसके मन की प्रवृत्ति का योग है। आप पाएंगे कि उस चरित्र के निर्माण में दुख और सुख समान कारक है। चरित्र निर्माण में अच्छाई और बुराई दोनों का समान योगदान होता है, और कुछ मामलों में दुख खुशी से भी बड़ा शिक्षक होता है। दुनिया ने जितने भी महान चरित्रों को जन्म दिया है उनका अध्ययन करने पर मैं कह सकता हूं कि अधिकांश मामलों में यह पाया जाएगा कि यह दुख ही था जिसने खुशी से ज्यादा सिखाया। यह गरीबी ही थी जिसने धन से ज्यादा सिखाया। यह आघात ही था जिसने प्रशंसा से ज्यादा उनके भीतर की आग को बाहर निकाला। अब यह ज्ञान फिर से मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब अंदर है। हम जो कहते हैं कि एक आदमी जानता है, सख्त मनोवैज्ञानिक भाषा में वह होना चाहिए जो वह खोजता है या उजागर करता है। एक आदमी जो सीखता है वह वास्तव में वह खोजता है, अपनी आत्मा से आवरण हटाकर जो अनंत की खान है ज्ञान। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। क्या यह कहीं कोने में बैठा उसका इंतजार कर रहा था? यह उसके अपने दिमाग में था। समय आया और उसने इसे खोज लिया। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह दिमाग से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय आपके अपने दिमाग में है। बाहरी दुनिया बस सुझाव है, अवसर है जो आपको अपने मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आपके अध्ययन का विषय हमेशा आपका अपना दिमाग होता है। सेब के गिरने से न्यूटन को सुझाव मिला और उसने अपने दिमाग का अध्ययन किया। उसने अपने दिमाग में विचार की, सभी पिछली कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उनके बीच एक नई कड़ी खोजी जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये सेब में नहीं था, न ही पृथ्वी के केंद्र में किसी चीज में। इसलिए सभी ज्ञान, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मानव मन में है। कई मामलों में यह खोजा नहीं जाता बल्कि ढका रहता है, और जब धीरे धीरे आवरण हटाया जाता है तो हम कहते हैं हम सीख रहे हैं। और ज्ञान की प्रगति इस उजागर करने की प्रक्रिया की प्रगति से होती है। जिस व्यक्ति से यह पर्दा हटाया जाता है वह अधिक जानकार व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति पर यह घना पर्दा पड़ा होता है वह अज्ञानी होता है, और जिस व्यक्ति से यह पूरी तरह से हट जाता है वह सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ व्यक्ति हुए हैं, और मेरा मानना है अभी भी होंगे, और आने वाले समय में ऐसे असंख्य लोग होंगे। चकमक पत्थर में आग की तरह ज्ञान मन में मौजूद होता है। सुझाव वह घर्षण है जो इसे बाहर लाता है। इसी तरह हमारी सभी भावनाएं और क्रियाएं, हमारे आंसू और हमारी मुस्कुराहटें, हमारी खुशियां और हमारे दुख, हमारा रोना और हमारी हंसी, हमारे शाप और हमारे आशीर्वाद, हमारी प्रशंसा और हमारी गलतियां, इनमें से हर एक अगर हम शांति से अपने आप का अध्ययन करें तो हम पाएंगे
कि इनमें से हर एक को हमारे भीतर से कई आघातों द्वारा बाहर लाया गया है। परिणाम वही है जो हम हैं। इन सभी आघातों को एक साथ कर्म कहा जाता है। काम, क्रिया। आत्मा को दिया जाने वाला हर मानसिक और शारीरिक आघात जिसके द्वारा मानो उसमें से आग निकलती है और जिसके द्वारा उसकी अपनी आत्मा को जलाया जाता है। शक्ति और ज्ञान की खोज की जाती है। कर्म है, इस शब्द का प्रयोग इसके व्यापक अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार हम सभी हर समय कर्म कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही कर्म है। आप सुन रहे हैं, यही कर्म है। हम सांस लेते हैं, यही कर्म है। हम चलते हैं, कर्म। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वह कर्म है और ये हम पर अपने निशान छोड़ता है। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो मानो बहुत सी छोटी छोटी रचनाओं का योग फल होती है। अगर हम समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को लकड़ी के तख्तों से टकराते हुए सुने तो हमें लगेगा कि यह बहुत बड़ी आवाज है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि एक लहर वास्तव में लाखों करोड़ों छोटी छोटी तरंगों से बनी होती है। इनमें से हर एक शोर मचा रही होती है, लेकिन फिर भी हम उसे सुन नहीं पाते। जब वे एक बड़ा योग बन जाती हैं, तभी हम उन्हें सुन पाते हैं। इसी तरह हृदय की हर धड़कन काम है। कुछ खास तरह के काम हम महसूस करते हैं और वे हमारे लिए मूर्त हो जाते हैं। साथ ही वे कई छोटी छोटी रचनाओं का योग फल भी होते हैं। अगर आप वाकई किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन करना चाहते हैं तो उसके महान कार्यों को न देखें। हर मूर्ख कभी ना कभी हीरो बन सकता है। किसी व्यक्ति को उसके सबसे सामान्य काम करते हुए देखें। वास्तव में यही वे चीजें हैं जो आपको एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र के बारे में बताएंगी। महान अवसर सबसे निम्न स्तर के मनुष्य को भी किसी न किसी तरह की महानता की ओर ले जाते हैं, लेकिन वही सच्चा महान व्यक्ति है जिसका चरित्र हमेशा महान रहता है, चाहे वह कहीं भी हो। कर्म का चरित्र पर प्रभाव मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति है जिसका सामना मनुष्य को करना पड़ता है। मनुष्य मानो एक केंद्र है और वह ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इस केंद्र में उन सभी को मिलाकर उन्हें फिर से एक बड़ी धारा में भेज रहा है। ऐसा केंद्र ही वास्तविक मनुष्य है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, और वह पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचता है। अच्छा और बुरा, दुख और सुख सभी उसकी ओर दौड़ रहे हैं और उसके चारों ओर लिपटे हुए हैं और उनमें से वह प्रवृत्ति की शक्तिशाली धारा बनाता है जिसे चरित्र कहा जाता है और उसे बाहर की ओर फेंकता है। जैसे उसके पास किसी भी चीज को खींचने की शक्ति है, वैसे ही उसके पास उसे बाहर फेंकने की भी शक्ति है। संसार में हम जो भी क्रियाएं देखते हैं, मानव समाज में सभी गतिविधियां, हमारे चारों ओर होने वाले सभी कार्य, वे सब केवल विचार का प्रदर्शन है, मनुष्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है। मशीनें या यंत्र, शहर, जहाज या युद्धक जहाज, ये सभी मनुष्य की इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है और ये इच्छा चरित्र से उत्पन्न होती है और चरित्र कर्म द्वारा निर्मित होता है। जैसा कर्म होता है वैसी ही इच्छा की अभिव्यक्ति भी होती है। दुनिया ने जितने भी शक्तिशाली इच्छा शक्ति वाले लोगों को जन्म दिया है, वे सभी जबरदस्त कार्य करता रहे हैं। विशाल आत्माएं जिनकी इच्छा शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वे दुनिया को उलट सकते थे। ऐसी इच्छा शक्ति जो उन्होंने युगों युगों तक लगातार काम करके प्राप्त की थी। बुद्ध या ईसा जैसी विशाल इच्छा शक्ति एक जीवन में प्राप्त नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पिता कौन थे। ये झात नहीं है कि उनके पिताओं ने कभी मानव जाति की भलाई के लिए एक शब्द भी कहा हो। यूसुफ जैसे लाखों बढ़ई चले गए, लाखों अभी भी जीवित हैं। बुद्ध के पिता जैसे लाखों क्षुद्र राजा संसार में हुए हैं। यदि यह केवल वंशानुगत संचरण का मामला था, तो आप इस क्षुद्र राजकुमार के बारे में कैसे बताएंगे, जिसकी शायद उसके अपने सेवकों ने भी आज्ञा नहीं मानी, जिससे यह पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे आधी दुनिया पूजती है। आप बढ़ई और उसके पुत्र, जिसे लाखों मनुष्य ईश्वर के रूप में पूजते हैं, के बीच की खाई को कैसे समझाएंगे? इसे आनुवंशिकता के सिद्धांत से हल नहीं किया जा सकता। बुद्ध और ईसा ने जो विशाल इच्छा शक्ति संसार पर फैलाई, वह कहां से आई? शक्ति का यह संचय कहां से आया? यह युगों युगों से वहां रही होगी, निरंतर बड़ी होती जा रही होगी
और ये तब तक बड़ा होता रहा जब तक कि ये किसी बुद्ध या ईसा के रूप में समाज पर नहीं फूट पड़ा, और आज तक जारी है। ये सब कर्म से तय होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं पा सकता जब तक वह उसे अर्जित न करे। ये एक शाश्वत नियम है। हम कभी कभी सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अंततः हम इस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं। एक आदमी वह जीवन भर धन के लिए संघर्ष कर सकता है, वह हजारों लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि वह अमीर बनने के लायक नहीं था, और उसका जीवन उसके लिए एक परेशानी और उपद्रव बन जाता है। हम अपने भौतिक आनंद के लिए चीजें जमा करते रह सकते हैं, लेकिन केवल वही जो हम कमाते हैं वह वास्तव में हमारा है। एक मूर्ख दुनिया की सभी किताबें खरीद सकता है और वे उसकी लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन वह केवल वही पढ़ पाएगा जो वह योग्य है, और यह योग्यता कर्म द्वारा उत्पन्न होती है। हमारा कर्म निर्धारित करता है कि हम क्या योग्य हैं और हम क्या आत्मसात कर सकते हैं। हम जो हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हम जो बनना चाहते हैं उसे बनाने की शक्ति हमारे पास है। यदि हम जो अभी हैं वह हमारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, तो इसका अर्थ यह है कि हम जो भविष्य में बनना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कैसे कार्य करना है। आप कहेंगे, कार्य करना सीखने का क्या लाभ है? इस संसार में सभी लोग किसी ना किसी तरह से कार्य करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना भी एक चीज है। कर्म योग के संबंध में गीता कहती है कि यह चतुराई से और विज्ञान के रूप में कार्य करना है। कार्य करना जानकर व्यक्ति महानतम परिणाम प्राप्त कर सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि सभी कार्य केवल मन की शक्ति को बाहर निकालने के लिए हैं, जो पहले से ही मौजूद है, आत्मा को जगाने के लिए। शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, इसलिए ज्ञान भी है। विभिन्न कार्य उन्हें बाहर निकालने के लिए, इन दिग्गजों को जगाने के लिए प्रहार के समान है। मनुष्य अनेक उद्देश्यों से काम करता है, बिना उद्देश्य के काम नहीं हो सकता। कुछ लोग प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और वे प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं। दूसरे लोग पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरे लोग सत्ता चाहते हैं और वे सत्ता के लिए काम करते हैं। दूसरे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और वे उसी के लिए काम करते हैं। दूसरे लोग मरने पर नाम छोड़ना चाहते हैं, जैसा कि वे चीन में करते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति मरने से पहले कोई उपाधि नहीं पाता, और यह हमारे यहाँ से बेहतर तरीका है। जब कोई व्यक्ति वहां कोई बहुत अच्छा काम करता है तो वे उसके पिता को, जो मर चुका है, या उसके दादा को कुलीनता की उपाधि देते हैं। कुछ लोग इसके लिए काम करते हैं। कुछ मुसलमान संप्रदायों के अनुयायी अपने जीवन भर काम करते हैं, ताकि जब वे मरें तो उनके लिए एक बड़ी कब्र बनाई जाए। मरो। मैं ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जिनमें बच्चे के जन्म लेते ही उसके लिए कब्र तैयार कर दी जाती है। ये उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम है जो मनुष्य को करना होता है, और कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है, मनुष्य उतना ही बेहतर माना जाता है। दूसरे लोग तपस्या के रूप में काम करते हैं, सभी प्रकार के बुरे काम करते हैं, फिर एक मंदिर बनाते हैं या पुजारियों को कुछ देते हैं ताकि वे उनसे खरीद लें और उनसे स्वर्ग का पासपोर्ट प्राप्त कर लें। उन्हें लगता है कि इस तरह का परोपकार उन्हें शुद्ध कर देगा और वे अपने पाप के बावजूद बेदाग निकल जाएंगे। काम करने के लिए ये कुछ विभिन्न उद्देश्य हैं। काम के लिए काम करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में हर देश में धरती का नमक है, और जो काम के लिए काम करते हैं, जो नाम, प्रसिद्धि या यहाँ तक कि स्वर्ग जाने की परवाह नहीं करते। वे सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि इससे अच्छाई मिलेगी। कुछ ऐसे भी हैं जो गरीबों का भला करते हैं और इससे भी उच्च उद्देश्यों से मानव जाति की मदद करते हैं, क्योंकि वे अच्छा करने में विश्वास करते हैं और अच्छाई से प्यार करते हैं। नाम और प्रसिद्धि के उद्देश्य से शायद ही कभी तत्काल परिणाम मिलते हैं। आमतौर पर वे हमें तब मिलते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं और लगभग जीवन से थक चुके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम करता है तो क्या उसे कुछ नहीं मिलता? हाँ, वह सर्वोच्च लाभ प्राप्त करता है। निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अधिक लाभदायक है।
प्रेम, सत्य और निस्वार्थता केवल नैतिक शब्द नहीं है, बल्कि वे हमारे सर्वोच्च आदर्श का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति निहित है। सबसे पहले, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना भविष्य, स्वर्ग, दंड या इस तरह की किसी भी चीज के बारे में सोचे 5 दिन या यहां तक कि 5 मिनट भी काम कर सकता है, उसमें एक शक्तिशाली नैतिक दिग्गज बनने की क्षमता होती है। ऐसा करना कठिन है, लेकिन हमारे दिल की गहराई में हम इसका मूल्य और इससे होने वाले लाभ को जानते हैं। यह शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है, ये जबरदस्त संयम। आत्मसंयम सभी बाहरी कार्यों की तुलना में अधिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। 4 घोड़ों वाली गाड़ी बिना रोक टोक के पहाड़ी से नीचे भाग सकती है या कोचवान घोड़ों को रोक सकता है। शक्ति की कौन सी अभिव्यक्ति अधिक है, उन्हें जाने देना या उन्हें रोके रखना? हवा में उड़ता हुआ तोप का गोला काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरा, किसी दीवार से टकराकर अपनी उड़ान बीच में ही रोक लेता है और उससे तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है। स्वार्थी उद्देश्य से बाहर जाने वाली सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इससे शक्ति आपके पास वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो इससे शक्ति का विकास होगा। यह आत्मसंयम एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति, एक ऐसा चरित्र उत्पन्न करेगा जो किसी को ईसा या बुद्ध बना सकता है। मूर्ख लोग इस रहस्य को नहीं जानते, फिर भी वे मानव जाति पर शासन करना चाहते हैं। एक मूर्ख भी यदि काम करे और प्रतीक्षा करे तो वह पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। उसे कुछ वर्ष प्रतीक्षा करने दीजिए, शासन करने के उस मूर्खतापूर्ण विचार को नियंत्रित कर दीजिए, और जब वह विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो वह दुनिया में एक शक्ति बन जाएगा। हम में से अधिकांश लोग कुछ वर्षों से आगे नहीं देख सकते, जैसे कुछ जानवर कुछ कदमों से आगे नहीं देख सकते। बस एक छोटा सा संकीर्ण घेरा, यही हमारी दुनिया है। हम में आगे देखने का धैर्य नहीं है और इस तरह हम अनैतिक और दुष्ट बन जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, हमारी शक्तिहीनता है। काम के सबसे निम्नतम रूप को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति इससे बेहतर कुछ नहीं जानता, उसे स्वार्थी उद्देश्यों, नाम और प्रसिद्धि के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हर किसी को हमेशा उच्चतर उद्देश्यों की ओर बढ़ने और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। काम करने का अधिकार तो हमें है, लेकिन उसके फल पर नहीं। फल की तो बात ही छोड़ दीजिए, परिणाम की परवाह क्यों करें? अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो कभी यह ना सोचें कि उस व्यक्ति का आपके प्रति क्या रवैया होना चाहिए। अगर आप कोई महान या अच्छा काम करना चाहते हैं तो यह सोचने की जहमत ना उठाइए कि इसका परिणाम क्या होगा। काम के इस आदर्श में एक कठिन प्रश्न उठता है। तीव्र गतिविधि आवश्यक है, हमें हमेशा काम करना चाहिए। हम काम के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। फिर आराम का क्या होगा? यहाँ जीवन संघर्ष का एक पक्ष है, काम जिसके चारों ओर हम तेजी से चक्कर लगाते हैं, और यहाँ दूसरा पक्ष है, शांत एकांत प्रिय त्याग का। चारों ओर सब कुछ शांतिपूर्ण है, शोर और दिखावा बहुत कम है। केवल प्रकृति अपने जानवरों, फूलों और पहाड़ों के साथ है। इनमें से कोई भी तस्वीर परिपूर्ण नहीं है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति यदि संसार के उमड़ते भंवर के संपर्क में आ जाए तो वह एकांत में रहने वाला व्यक्ति बन जाएगा। वह मनुष्य जो जीवन की आपाधापी और उथल पुथल का आदी हो चुका है, क्या वह किसी शांत स्थान पर आकर सुखपूर्वक रह सकता है? उसे कष्ट होता है और संभवतः उसका दिमाग भी खराब हो सकता है। आदर्श मनुष्य वह है जो सबसे अधिक शांति और एकांत में भी सबसे अधिक सक्रियता पाता है, और सबसे अधिक सक्रियता के बीच भी रेगिस्तान का मौन और एकांत पाता है। उसने संयम का रहस्य सीख लिया है। उसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है। वह एक बड़े शहर की सड़कों से गुजरता है जहां बहुत अधिक भीड़ होती है, और उसका मन इतना शांत होता है मानो वह किसी गुफा में हो जहां कोई आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती, और वह हर समय तीव्रता से काम कर रहा होता है। यही कर्म योग का आदर्श है, और यदि तुम इसे प्राप्त कर लेते हो तो तुमने वास्तव में काम का रहस्य सीख लिया है। लेकिन हमें शुरू से ही काम शुरू करना होगा। जैसे जैसे काम हमारे सामने आते जाए उन्हें अपनाना होगा, और धीरे धीरे अपने आप को प्रतिदिन अधिक निस्वार्थ बनाना होगा। हमें काम करना होगा और
उस प्रेरक शक्ति को खोजना होगा जो हमें प्रेरित करती है। और लगभग बिना किसी अपवाद के पहले वर्षों में हम पाएंगे कि हमारे इरादे हमेशा स्वार्थी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्वार्थ दृढ़ता से पिघल जाएगा। अंततः वह समय आएगा जब हम वास्तव में निस्वार्थ काम करने में सक्षम होंगे। हम सभी को आशा करनी चाहिए कि किसी न किसी दिन जब हम जीवन के पथ पर संघर्ष करते हैं तो एक समय आएगा जब हम पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाएंगे। और जिस क्षण हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, हमारी सारी शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी और जो ज्ञान हमारा है वह प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस अध्याय का सारांश यह है कि कर्म का अर्थ केवल क्रिया या कार्य करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म के माध्यम से हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। सुख और दुख दोनों के अनुभव हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं और इन दोनों का हमारे चरित्र निर्माण में समान योगदान होता है। ज्ञान केवल बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर से प्रकट होता है। जैसे हम अपने मानसिक और शारीरिक आघातों के माध्यम से ज्ञान और शक्ति को बाहर निकालते हैं, वैसे ही कर्म हमें हमारी आत्मा के भीतर छिपे ज्ञान को उजागर करने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद ये भी बताते हैं कि जीवन में हम सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। कर्म के द्वारा हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म होता है। कर्म योग हमें शारीरिक रूप से काम करने की कला नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आत्म संयम और निस्वार्थता की ओर मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष: कर्म और चरित्र। कर्म हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और जीवन में सुख और दुख दोनों का समान योगदान होता है। दोनों से हम महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा प्राप्त करते हैं। ज्ञान का स्रोत, ज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होता है और कर्म योग का उद्देश्य इस ज्ञान को उजागर करना है। बाहरी दुनिया हमें प्रेरणा देती है, लेकिन ज्ञान का वास्तविक स्रोत हमारा मस्तिष्क और आत्मा है। निस्वार्थ कर्म, सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ या प्रसिद्धि की इच्छा के करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य, मनुष्य का असली उद्देश्य केवल खुशी की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति और बुराई से मुक्ति है। कर्म हमें इस रास्ते पर चलने में मदद करता है। कर्म और संकल्प शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति और कर्म के द्वारा ही हम जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को स्वार्थ रहित भाव से और बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। स्वयं की जिम्मेदारी, हम जो कुछ भी है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए हमें अपने वर्तमान कर्मों से कोशिश करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में कर्म का सही रास्ता चुनकर और उसे निस्वार्थ भाव से निभाकर ही हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।